नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई द्विघात समीकरण को सीरीधराचार सूत्र से हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दी हुई है यह कुछ इस प्रकार है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 60 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण को सीरीधराचार सूत्र से हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को a से तथा x के गुणांक को b से व अचर पद को c से डिनोट कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के आगे गुणे के रूप में कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो इस स्थिति में हम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a बराबर 1। यहाँ पर देखते हैं x का गुणांक माइनस का 4 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं b बराबर -4। और यहाँ पर देखते हैं अचर पद माइनस का 60 है, तो लिख लेते हैं c बराबर -60। अब हम यहाँ पर सीरीधराचार सूत्र को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सीरीधराचार सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब हम इस सूत्र में a, b व c के मानों को रखकर इस द्विघात समीकरण के हल या शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस स्टेप में लिख लेते हैं x बराबर माइनस चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि सूत्र में लगा हुआ है। अब b का मान यहाँ पर देखते हैं -4 है, तो माइनस का 4 लिख लेते हैं प्लस माइनस √b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर b का मान देखते हैं -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर देते हैं अर्थात वर्ग कर देते हैं। माइनस चिन्ह लगाकर 4 गुणे a का मान देखते हैं 1 है, तो 1 लिख लेते हैं और c का मान -60 है, तो माइनस का 60 लिख लेते हैं अपान 2a है, अपान में 2 गुणे 1 लिख लेते हैं क्योंकि a का मान 1 है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं x बराबर इस माइनस का जब इस माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस चिन्ह प्राप्त हो जाता है अर्थात प्लस का 4 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्लस का 4 लिख लेते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। -4 का जब स्क्वायर करते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 16 लिख लेते हैं। इस माइनस का जब इस माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस चिन्ह प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और 4 का जब 60 से गुणा करते हैं तो 4 × 24 अर्थात संख्या 240 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 240 लिख लेते हैं अपान में 2 गुणे 1 यानी संख्या 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x बराबर 4 प्लस माइनस √16 में जब 240 को जोड़ते हैं तो संख्या 256 प्राप्त होती है, तो अंडर रूट के अंदर संख्या 256 लिख लेते हैं और अपान में संख्या 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखते हैं संख्या 256 है, तो इसका वर्गमूल 16 होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 16 लिख लेते हैं और अपान में संख्या 2 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं x के 2 मान प्राप्त होंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। जब हम एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं और माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं तो 1 मान प्राप्त हो जाता है x का, और जब दूसरी बार प्लस चिन्ह छोड़ देते हैं माइनस चिन्ह लेते हैं तो x का दूसरा मान प्राप्त हो जाता है अर्थात दूसरा मूल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर अर्थात यहाँ पर हम प्लस चिन्ह लेते हैं और माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं, तो लिख लेते हैं x बराबर 4 + 16/2। नेक्स्ट स्टेप में x बराबर 16 में 4 जोड़ने पर या 4 में 16 जोड़ने पर संख्या 20 प्राप्त होती है, तो 20/2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 20 में भाग करते हैं तो संख्या 10 प्राप्त हो जाती है, तो x का मान 10 प्राप्त हो जाता है। और हम जब दूसरी बार प्लस चिन्ह छोड़ देते हैं और माइनस चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर अर्थात ऋण चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर x बराबर 4 - 16/2 प्राप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में x बराबर
4 से 16 को घटाते हैं तो माइनस का 12 प्राप्त हो जाता है। बटे में संख्या 2 लिख लेते हैं। 2 से 12 में जब भाग करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर माइनस का 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार माइनस का 6 प्राप्त हुआ। x का जो दूसरा मूल है वो माइनस का 6 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के हल x बराबर 10, -6 प्राप्त हुए। यही आंसर है।